अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम नाइन्थ क्लास का बोर्ड की जानिब से जारी किया गया पेपर जो 2024 में जो होने वाले इम्तहानात हैं उनके लिए जारी किया गया है, उसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास किस तरह के एमसीक्यूज आते होते हैं। प्यारे बच्चों, आपने याद रखना है आपके पास 75 नंबर का पेपर आता होता है जिसमें 19 नंबर एमसीक्यूज होते हैं और बकिया 56 नंबर आपके पास दूसरे हिस्सों पर मुश्तमिल होता है जिसमें हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं और भी चीज़ें आती हैं। यार बच्चों, सबसे पहला जो आपके पास सवाल आता है वो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपने इस्तेमाल करनी होती है। आपके पास चार ऑप्शंस होते हैं, तो आपने उनमें से एक को चूज करना होता है। पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है एमसीक्यूज का, वो बच्चों हमारे पास है, इट रेन्स इन विंटर। ये आपने प्यारे बच्चों याद रखना है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद हमारे पास है प्यारे बच्चों, शी डैश हिम बैक। आपने याद रखना है शी, ही, शी, इट, ये सिंगुलर हैं तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो इस्तेमाल होता है। डू नॉट सेंड ये ऑप्शन नहीं होगा, ये आपको पता प्लूरल विल इस्तेमाल होता है। विल नॉट हैव सेंट, आप देखें तो हमारे पास क्या है, विल के साथ सेंट नहीं लगता होता, ये बी ऑप्शन भी रॉन्ग है। जब हम सी ऑप्शन को देखते हैं तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, हैज नॉट सेंट। दूसरे का प्यारे बच्चों सी ऑप्शन करेक्ट होगा। जब हम तीसरे को देखते हैं तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये कहता है कि शी डैश हर होम टास्क व्हेन द गेस्ट अराइव्ड। शी वाज डूइंग हर होम टास्क व्हेन द गेस्ट अराइव्ड, ये ऑप्शन करेक्ट होगा प्यारे बच्चों। फोर का हमारे पास है, शी डैश यूरोप सिंस चाइल्डहुड। आपने याद रखना है जब भी सिंस की बात है, सिंस और फॉर की, तो ये हमारे पास फोर्थ जो टेंस है, पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसकी बात हो रही होती है। तो जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों, शी हैड बीन विजिटिंग यूरोप सिंस चाइल्डहुड। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा प्यारे बच्चों। फाइव जब हम देखते हैं प्यारे बच्चों तो हमारे पास आई shall have finished writing this novel by June next year, ए ऑप्शन करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, फाइव का ए ऑप्शन। नेक्स्ट जो पोर्शन है प्यारे बच्चों हमारे पास 5 मार्क्स का, 4 मार्क्स का प्यारे बच्चों, वो हमारे पास है करेक्ट स्पेलिंग जो है वो हमने चूज करने होते हैं। तो आप देखें 6 में जो करेक्ट स्पेलिंग है प्यारे बच्चों वो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन, ए ऑप्शन है, बकिया तीनों रॉन्ग हैं स्पेलिंग। सातवां जब हम देखते हैं तो वो हमारे पास जो करेक्ट होगा इंस्टेंटली, वो हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट होगा, फौरन जिसे कहते हैं इंस्टेंट। एट जो हमारे पास है वो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों वो ए होगा, फ्लैम्बॉयंट, भड़कने वाला। और नाइन जो हमारे पास है प्यारे बच्चों वो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा, रिहेबिलिटेशन, सी ऑप्शन जो है ये हमारे पास करेक्ट होगा प्यारे बच्चों। और जब हम नेक्स्ट मूव करते हैं तो उसमें हमारे पास वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग बताने हैं प्यारे बच्चों, चार ऑप्शन है। अनपैरेलल का मतलब होता है जिसका कोई सानी ना हो, बेमिसाल। तो प्यारे बच्चों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ये होगा, अनमैच। 11 जब हम देखते हैं तो हमारे पास इसका मानी है एंटरटेन, अम्यूज, किसी भी चीज को महसूस करना। 12 जब हम देखते हैं तो डिवोशन का मतलब होता है वक़्फ कर देना, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों लॉयल्टी होगा, सी ऑप्शन। 13 का पेरिलस, डेंजरस, इसका मतलब ये होता है खतरनाक।
तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा प्यारे बच्चों। 14 जब हम देखते हैं तो जो कन इसका मतलब होता है हैप्पी, चेयरफुल, खुश। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों ए होगा। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रामर के लिहाज से जो हमारे पास क्वेश्चन आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ऊपर ज़रा चीज़ें आसान होती हैं, लेकिन यहाँ पे आपने याद रखना है इन चीज़ों को, इस क्वेश्चन को ज़रा ख्याल से अटेम्प्ट करना है, ताकि आपके यहाँ पे अगर एमसीक्यूज में अच्छे मार्क्स बन जाते हैं तो आगे फिर आपका मैक्सिमम स्कोर का चांस होता है। तो प्यारे बच्चों 15 का जब हम देखते हैं तो ये कुड इज अ मॉडल वर्ब टू इंडिकेट। कुड बेसिकली प्यारे बच्चों पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करता होता है। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। 16 जब हम देखते हैं तो वर्ड करेक्टिव इज एन एडजेक्टिव। बी ऑप्शन करेक्ट होगा प्यारे बच्चों। ही फेस्ड every calamity of life with patience and valor. The underlined word is abstract noun. सी ऑप्शन होगा बच्चों, पेशेंस इज एन abstract noun। सी करेक्ट होगा प्यारे बच्चों। 18 जो है, ही बिगेन नॉकिंग एट द डोर वायलेंटली। उसने जोर से दरवाजे को पटकना शुरू किया। नॉकिंग एट, सी ऑप्शन। 19 प्यारे बच्चों, सम आर born ग्रेट। द अंडरलाइन वर्ड इज, प्यारे बच्चों इंडेफिनेट प्रोनाउन है। सम बेसिकली एक ऐसा प्रोनाउन है जो जिस चीज का हमें नहीं पता होता उसकी तरफ, जगह या इंसान की तरफ इशारा कर रहा होता है। तो प्यारे बच्चों ये 19 एमसीक्यूज हैं, और ये डिफरेंट सेक्शन पर बेस हैं। ग्रामर भी है, आपके स्पेलिंग करेक्शन भी है, आपके टेंसेस भी हैं, और फिर आपके पास वर्ड्स मीनिंग भी हैं। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं तो हमारे पास 55 मार्क्स का है, जिसमें हमारे पास पहला जो है क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पर बेस करता होता है। 8 में से आपने 5 करने होते हैं, और ये हमारे पास गिवन है आपके पास तकरीबन 2 घंटे और 10 मिनट होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये डिफरेंट क्वेश्चन हैं, इनमें से आपने क्या करना होता है, 8 में से 5 करने होते हैं। प्यारे बच्चों फिर आपके पास आता है तीसरा क्वेश्चन, तो आपने इसकी ट्रांसलेशन कर दिया होती है। आपके पास ये 3 गिवन होते हैं पैराग्राफ, आपने कोई 2 करने होते हैं, और 4 नंबर का एक होता है, तो टोटल 8 मार्क्स बनते हैं। इसी तरह प्यारे बच्चों जब हम 4 क्वेश्चन की तरफ जाते हैं तो हमारे पास समरी आती होती है। आपने याद रखना, समरी आपने लिखनी होती है, किसी पोएम की दे देते हैं, डैफोडिल्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, 5 मार्क्स की होती है। या आपने फिर क्या करना होता है, रेफरेंस टू कंटेक्स्ट लिखना होता है किसी भी स्टैंजा का। फिफ्थ क्वेश्चन प्यारे बच्चों ईडियम पर है। उसमें हमारे पास आपने ये 8 गिवन होते हैं, और आपने कोई 5 चूज करने होते हैं, उनको सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना होता है, जुमले बनाने होते हैं आपको। इधर गिवन है सेंचुरी, सेक्रीफाइस, मेड विद एंगर, बिट्स एंड पीसेस। ये जो मेड सेक्रीफाइस का बच्चों मतलब होता है कुर्बानी, और मेड विद एंगर बहुत ज़्यादा गुस्से में होना। बिट्स एंड पीसेस, बिट्स एंड पीसेस का मतलब ये होता है टुकड़े, फ्रैगमेंट्स। इम्प्रेसिव, स्टेट, सिंस, इम्पेंडिंग। इम्पेंडिंग का मतलब होता है जो आपको कोई चीज़ सामने होती हुई नजर आए, मतलब फ्यूचर में किस चीज़ का खतरा हो कि वो होने वाली है। सिक्स क्वेश्चन आपका होता है प्यारे बच्चों लेटर परमिशन। तो आप देखें, लेटर टू योर मदर हु इज वरीड अबाउट योर हेल्थ, 8 मार्क्स का है। तो इसमें आपने जो बॉडी लेटर है उसके ऊपर ज़रा फोकस करना होता है, और जो स्टार्ट में और एंडिंग में होता है उसको ज़रा केयरफुली लिखना होता है, फुल स्टॉप और कॉमे लगाकर। और या फिर आपके पास होता है स्टोरी, जो कि मॉरल के साथ गिवन होती है, और मॉरल आपको पहचानना चाहिए कौन सा मॉरल है, तो उसके मुताबिक आपने ये उसको लिखना होता है। या फिर आपके पास एक डायलॉग होता है, उसके ऊपर आपने लिखना होता है। 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन, जिनमें से आपने एक लिखना होता है।
इसी तरह नेक्स्ट स्टेप जब हम जाते हैं तो हमारे पास एक आता होता है, पैसेज को हमने केयरफुली रीड करना होता है, और इसको स्टडी करने के बाद इसी में से कुछ क्वेश्चन आते होते हैं 10 मार्क्स के। वो आपने 5 क्वेश्चन होते हैं और इसी पैराग्राफ में से आते होते हैं, तो आपने उसको रीड करने के बाद आपको बखूबी चीज़ें आइडिया हो रही होती हैं ये क्या क्या रहा है, और उसी ऊपर पैराग्राफ को ज़रा आपने ध्यान से पढ़ना है, और इसी में से नीचे जो सवालात गिवन होते हैं उन्हीं का ऊपर आंसर खड़ा होता है, और आपने वहाँ से इनको सिलेक्ट करके जवाब लिख लेना होता है। थोड़ा केयरफुली आप चीज़ों को स्टडी करेंगे तो आपको ये आसानी से ये 10 मार्क्स ऊपर ही आपके खड़े होते हैं, तो आसानी के साथ आ जाते हैं। जो हमारे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 8वां, आपके पास आपके पास 5 यहाँ से आपने सेंटेंसेस उर्दू में दिए होते हैं, और उसको इंग्लिश में आपने चेंज करना होता है प्यारे बच्चों। पाकिस्तान मेरा प्यारा वतन है, पाकिस्तान इज माई देयर होमलैंड, हम हर रोज में आते हैं, वी टेक बाथ डेली। इसी तरह बकिया प्यारे बच्चों हमारे पास है क्वेश्चंस, जैसे कि क्लॉक 4 बजा चुका है, द क्लॉक हैज स्ट्रक 5, बकिया भी आप देख सकते हैं, और 8 में से आपने 5 करने होते हैं, हर एक 5 एक नंबर का होता है प्यारे बच्चों। जबकि आखिरी जो है उसमें आपने वॉइस को चेंज करना होता है, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस आपने सुने होंगे। तो द ड्राइवर ओपन द डोर ऑफ द डोर ऑफ द कार वॉज ओपन्ड बाय द ड्राइवर। इसी तरह बकिया भी आप चेंज करेंगे, तो हर एक का एक नंबर है प्यारे बच्चों। तो ये आपका पेपर है जो आपको एक तरह से ये चीज़ समझने में मदद करेगा कि आपका जो आगे पेपर आने वाला है 2024 के इम्तहानात में 9th का, वो किस तरह का होगा। और ये आपने ध्यान में रखना है, इन चीज़ों को देखें और इनकी प्रैक्टिस करें, और इंशाल्लाह इसी में से कुछ चीज़ें आएंगी। तो आपके लिए ढेर सारी दुआएं हैं, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा होगा।